तुम सोचो कि हमारा पर्चा बने तो तुम्हारा पर्चा ना बनेगा, लेकिन पर्चा देंगे तुमको, जिसको दोगे उसका जरूर निकलेगा। ना, मैं दूसरे को पर्चा लेना ही नहीं है ना मेरे को। हाँ, तो यही तो हम है कि हम पर्चा तुम्हारा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं। मेरा खाली आप मैंने ये सेठ जी बोले कि 3 पीढ़ी का नाम बता, मैं तो 2 पीढ़ी बता दो तो भी मान जाऊंगा, हकीम नाक रख दूंगा। एक खाली मेरा नाम बता दे तो भी मैं मान जाता। ये तो ये बाबा आता है એટલે ये तो मैं નીકળતો હતો એટલે પોસ્ટર જોયો એટલે અંદર ઘૂસી ગયો। હા, પછી બસ બીજું કઈ એ જોયો પણ મને એ યોગ્ય नहीं लाग्यो बराबर। पहले मैं दोस्तों आपको इनका परिचय दे देता हूँ। इनका नाम है आदर्श कृष्ण शास्त्री जी। जहाँ दोस्तों ये बिंद क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र, सतना, पन्ना, सिंगरौली और रीवा, ये बिंद क्षेत्र में आता है। ये सतना के सगमा में एक स्थान है, वहाँ पर दोस्तों ये एक धाम चलाते हैं जिसका नाम है सिद्धेश्वर धाम। जहाँ दोस्तों इन्होंने वहाँ पर हनुमान जी की स्थापना करी है। जैसे कि दोस्तों आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा, इसी की तर्ज पे इन्होंने भी बना लिया है सिद्धेश्वर धाम। और दोस्तों यहाँ पर ये पर्चा निकालते हैं और लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये एक प्रकार का पाखंड है। इस पाखंड का दोस्तों उजागर तब हुआ जब ये एक न्यूज़ चैनल में पहुंचे और न्यूज़ चैनल वालों ने दोस्तों जब इनसे प्रश्न पूछे तो ये प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए। और प्रश्न दोस्तों बहुत ही जनरली और बहुत ही सिंपल प्रश्न थे। दोस्तों आज आपको हम इनको एक्सपोज करेंगे, इनके बारे में पूरी सच्चाई दिखाएंगे। दोस्तों ये किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ दोस्तों उनकी आस्था के साथ खेल रहे हैं। और दोस्तों ये हनुमान जी का नाम लेते हैं, हर बात में बोलते हैं कि गुरु आज्ञा लगेगी तब हम बताएंगे और बहुत सारी चीज़। तो दोस्तों आप ही बताइए कि अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज है, तो दोस्तों उसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता है तो जवाब आप उसका तुरंत दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ पता ना हो तो दोस्तों आप क्या करेंगे, उस प्रश्न के लिए, उस प्रश्न को टालने के लिए आप बहाना मारेंगे। ऐसे ही दोस्तों हुआ वहाँ पर जब न्यूज़ चैनल वालों ने इनसे प्रश्न किया। दोस्तों आइए आपको वो सारे पॉइंट दिखाते हैं और वो सारे पॉइंटों में हम बात भी करेंगे और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये एक्सपोज हो गए। और दोस्तों पर्चा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये एक माइंड का गेम होता है, माइंड गेम। तो ये सारी चीज़ वहाँ पर साबित होती है। तो आइए आज इनको एक्सपोज करते हैं। एक बात बताओ, हम तो ये कहते हैं जिसको भी चिड़न हो, जिसको भी दिक्कत हो, तुम्हारे बाप में दम हो तो जो हमारे पास है तुम उतना प्राप्त करके बताओ तो गद्दी छोड़ देंगे हम। पे बात नहीं कर रहे, मत करो। शास्त्रार्थ पर बात नहीं करनी, मत करो। आता क्या है ये तो बता दो। एग्जैक्टली क्या आता है तुम्हें? और कुछ नहीं आता। और पर आए किस लिए हो, क्या किस पर बात करें ये तो पता है ना जो कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है। लोगों को मूर्ख बनाना पर्ची के जरिए, पता है ना। और साथ में उम्र भी तुम्हारी 18 से ऊपर हो गई है, एडल्ट हो गए हो। पता है कि ये कानूनन जुर्म है। बिल्कुल नहीं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला दोस्तों इन्होंने ये कहा कि हम कैंसर तक का इलाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कैंसर तक का इलाज करने का दावा किया। और दूसरी बात ये अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये कहते हैं कि ना हम बाबा हैं, ना हम सन्यासी हैं, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत हैं, हम तो गुरु के शिष्य हैं। जी हाँ। तीसरी बात दोस्तों ये कहते हैं कि हम पर्चा बनाते हैं वही व्यास सीट पर बैठकर, मतलब हम धाम में ही बैठ के पर्चा बना सकते हैं और कहीं नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों आपको इनके सारे पॉइंटों के ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट में और करते हैं इनको एक्सपोज और बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से। आइए। कोई सिद्ध नहीं है, हम कोई संत है, हम कोई संत है, ना तो कोई बाबा है, हम तो एक गुरु के शिष्य हैं। बहुत लोग कहते थे चमत्कारी है, चमत्कार हमारे पास एक भी नहीं है, 1% भी हमारे पास चमत्कार नहीं है। केवल गुरु की आज्ञा है, गुरु की कृपा है हमारे पास। बहुत ज्यादा धाम पर जो है 55% कैंसर के लोग आते हैं। तो मतलब सब ठीक हो गए हैं? 55% अगर आए हैं तो 55 के 55% ठीक हो गए। बिल्कुल। दोस्तों ये है अमर सिंह जो कि मेंटलिस्ट हैं और दोस्तों ये भी पर्चा बना लेते हैं। जब आदर्श के शास्त्री जी से इन्होंने एक क्वेश्चन किया, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप पर्चा बनाते हैं तो आप किसी का भी पर्चा कहीं से भी बैठ के बना सकते हैं। सही बात है, अगर आपको कोई चीज़ का नॉलेज है तो स्वाभाविक सी बात है आप कहीं से भी अपना नॉलेज दे सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं भी बैठ के उस नॉलेज को नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों जब आदर्श के शास्त्री जी से प्रश्न किया गया कि आप हमारा पर्चा भी यहाँ बना दीजिए, अगर आपके पास कोई सिद्धियाँ हैं, कोई शक्तियाँ हैं या आपको जानते हैं तो बना के दिखा दीजिए। ये क्वेश्चन अमर सिंह जो मेंटलिस्ट हैं उन्होंने किया। आइए दोस्तों आपको हम आदर्श के शास्त्री जी का जवाब सुनाते हैं। ये सुनकर दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। सुनिए। नहीं, अगर आपके पास कोई शक्ति है बात तो करने में बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आसन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और हम आपको श्रीमान जी हम आपसे एक और निवेदन करेंगे जी कि आप हमको 2-3 चीज मत बोलिएगा। एक तो बाबा मत बोलिएगा, दूसरा चमत्कारी मत बोलिएगा,
तीसरी सिद्धि में मत जाइएगा, क्योंकि ये नहीं है हमारे पास। केवल गुरु की कृपा है, आप कह सकते हैं। कृपा में हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। वो कौन सी कृपा है? वही, लेकिन अभी हम सब जानना वही चाह रहे हैं। 19-20 वर्ष की उम्र है। आदर्श कृष्ण शास्त्री, शुरुआत में आपने गुरु की यही कहा था, कृपा। गुरु की कृपा, उनकी सिद्धि, और इसीलिए हम सिंहासन पर कृपा क्या बैठते कहते हैं? तो फिर सिंहासन से तो कोई बाध्यता नहीं होती। फिर आपने महिमा दीक्षा ली गुरु नहीं की। है, सिद्धि आपने ली नहीं है, तो सिंहासन की बाध्यता जितना मुझे लगता है फिर तो क्यों नहीं होती। जब गुरु जी, सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है। जब गुरु की जब कृपा होती है, जब आसन में बैठकर राज मिश्रा, क्या सिंहासन की बाध्यता होती है? शायद श्री रामचरितमानस तो पढ़ा होगा, आप कथावाचक हैं, राइट? बिल्कुल। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, है ना? परमात्मा हर जगह व्याप्त है, ये आप जानते हैं। और यदि मेरी नॉलेज है, अगर मेरी नॉलेज है, तो वो नॉलेज चाहे मैं अपने गद्दी पर बैठा होऊंगा और चाहे मैं गद्दी से बाहर बैठा होऊंगा, है या नहीं है? तो उसमें मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं अपने आसन पर बैठूंगा तो ही मुझे वो विद्या याद आएगी, या आसन पर नहीं बैठूंगा तो विद्या याद नहीं आएगी। अगर मेरे अंदर वो विद्या है तो विद्या मुझे हर जगह याद आएगी। मैं कुछ दोस्तों, आचार्य राज मिश्रा जी जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आदर्श के शास्त्री जी से बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। और दोस्तों, प्रश्न बहुत सिंपल था और बहुत साधारण था। अगर आपके घर में कोई बच्चा सुंदरकांड पढ़ता होगा या रामचरितमानस पढ़ता होगा तो उसको एक आध दो चौपाई रटी हो। जब इसे पूछा गया कि चलिए आप रामचरितमानस की या फिर सुंदरकांड की कोई चौपाई सुना दीजिए, कोई श्लोक सुना दीजिए, तब आदर्श के शास्त्री जी क्या जवाब देते हैं और क्या वो सुना पाते हैं, आइए देखिए वीडियो। सुंदरकांड के श्लोक को तो आप जानते ही होंगे, शायद आजकल घर घर में पढ़ा जाता है, बच्चा बच्चा पढ़ता है उसको, है ना? हाँ जी। सुनाइए दादा, एक बार सुंदरकांड के श्लोक सुन लेते हैं आज आपसे, मजा आ जाएगा। जो भी गुरु आज्ञा लगती है, हमने दादा मैं सुंदरकांड के श्लोक पूछ रहा हूं, अब इसमें गुरु आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा हनुमान, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हनुमान जी विद्यावान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, लेकिन अगर मुझे सुंदरकांड के श्लोक की बात कर रहा हूँ दादा, बड़ा सिंपल, जो घर में साधारण लोग पढ़ते हैं। हमने प्रारंभ में ही बताया था कि आपने जो कहा उसमें हम बिल्कुल सहमति है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है केवल जो है हनुमान जी की सेवा करते हैं, बालाजी की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा पर चलते हैं। अरे आदर्श जी, आदर्श जी, हम तो मान गए। अरे आदर्श जी, आपसे पर्ची के लिए कहा, आपने कह दिया सिंहासन की जरूरत है, वो सिंहासन जिसकी कोई सिद्धि ही नहीं है, चलिए हमने उसका आदर कर लिया। श्लोक सुनाने में कोई अनुमति थोड़ी होती है, श्लोक सुनाने में कोई अनुमति थोड़ी होती है। श्री राम से आप सुनिए, हम जैसे पर्चा बनाएंगे तो आप किसके बारे में पूछेंगे? पहले दादा सुन लो, सुनिए आदर्श साहब, सुनिए मेरी बात। अब पहले अच्छा आप सुनिए पहले मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। रामचरितमानस का सुनाइए, सुंदरकांड कुछ भी सुनाइए। रामचरितमानस का पाठ तो हमने प्रारंभ में ही बताया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अरे आपने कहा शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए शास्त्री लगाता हूं नाम के आगे। शास्त्रों का ज्ञान, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं क्या? आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसे आप एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपका साथ दे रही हूं, आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप राज मिश्रा जी को सुंदरकांड के श्लोक सुनाते क्यों नहीं है? सुना के बोलती बंद कीजिए, इनकी चौपाइयां सुना दीजिए, चौपाइयां सुना दीजिए। सिंपल है, चौपाइयों से आसान तो कुछ है ही नहीं। सकता है, कोई बच्चा सुना सकता है। आप चौपाइयां सुना सुंदरकांड के श्लोक जस्ट पूछ रहा हूं कि बच्चा श्लोक, आप मेरे लिए बच्चे के समान हैं, आप बहुत छोटे हैं, और मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप जैसे बच्चे पढ़ लिख करके आगे आए, सनातन धर्म की सेवा कीजिए। सुन लेते हैं उनसे। सुंदरकांड का श्लोक राज मिश्रा जी, आप उन्हें ज्यादा ऐसे मत बोलिए, क्योंकि उन्हें जानकारी है। देखिए वो भी सुनाएंगे आपको। आप बताइए आदर्श जी। गुरु आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, जब भी गुरु आज्ञा लगती है तो उस चीज से अरे पीछे हटते नहीं। प्रभु सुन लीजिए, आप आईडी सर्च करके सुन लीजिए। अरे प्रभु सुन लीजिए, आदर्श जी सुन लीजिए। गुरु तो ये कहते हैं कि ठीक है आप गुरु मंत्र नहीं सुनाएंगे, हमने तो पूछा ही नहीं आपका गुरु मंत्र, हमने नहीं कहा कि सार्वजनिक कीजिए। मैं ये कह रही हूँ रामचरितमानस की कोई चौपाई सुना दीजिए, कोई श्लोक सुना दीजिए पूरे रामचरितमानस का, और कोई दोहा बता दीजिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ आपसे, उसे भी देख के सुनाएंगे क्या? देखो हनुमान जी की कृपा बिना सुंदरकांड के, तो श्री रामचरितमानस का हृदय है सुंदरकांड, राइट? और मैंने तो सुंदरकांड का श्लोक पूछा है यार, आप इतना अध्ययन नहीं किया। वो सुनाएंगे आदर्श जी, सुना दीजिए आप।
सुनो, मैं आपको आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए उनकी बात एक बार सुन लें। जी। मैं बोलिए क्या सुनूंगा, नहीं आएगा कोई भी प्रश्न मैं पूछूंगा। अभी बच्चा है, नहीं अध्ययन कर पाए, सिर्फ टीवी पर आने के लिए न्यूज नेशन, क्योंकि दुनिया फिर देख तो रही है इसका इस मतलब प्रोग्राम ये को। कि ये पाखंड कर रहे हैं। टीवी पर आप आने के लिए पाखंड कर रहे हैं क्या? नहीं करना चाहिए। आप पाखंड कर रहे हैं क्या? आप हजार लोग आपके पास आते हैं और आप ये ज्ञान दे रहे हैं दुनिया को। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से आदर्श के शास्त्री जी भी यहाँ पर बहानेबाजी करने लगे और बिल्कुल भी नहीं बता पाए। और दोस्तों वो हमेशा एक ही बात बोल रहे हैं कि गुरु आज्ञा लगेगी तब हम बताएंगे। मेरे भाई इसमें गुरु आज्ञा की क्या ज़रूरत है? भाई तुमको आता है तो बता दो। जैसे कि मुझे मान लो कोई चीज़ की स्तुति आती, मान लो मुझे कृष्ण भगवान की स्तुति आती है, तो मेरे कोई बोले भैया शिव भैया सुना दो आप, तो हम सुना देंगे। अभी सुना के सुनाओ, सुनो। कस्तूरी तिलकम लाट पतले बच्छसले कोष्टिकम नागासे कर मुक्तिकम कलतले वीडु करे कंकरम सर्वांगी हरिचंदम सुल्तम कंधे चा मुक्तावली गोपस्ती परिवेशते विजयते गोपाल चूड़ामणि। मुझे आती है तो मैंने सुना दिया। भाई तुमको बनता हो तो सुनाइए, जब नहीं बनता तो आप ऐसे ही बहाने मारेंगे ना। दोस्तों मीडिया के सामने जब ये एक्सपोज होने लगे और उनसे जब प्रश्न पूछा गया और ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब दोस्तों ये तरह तरह के बहानेबाजी करना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई चीज़ का नॉलेज है तो आप बताइए ना। भाई आपको दुनिया सुन रही है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। भैया ये सबसे अच्छी बात है कि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपकी मार्केटिंग भी हो रही है, लोग आपको मतलब यानी कि आपको देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी धाम की महिमा बढ़ रही है, सिद्धेश्वर धाम की महिमा बढ़ रही है। और वहीं पर दोस्तों जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो आप बताइए क्या धाम की महिमा घटेगी नहीं? ये मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम अगर हमसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी महिमा घटती है, बढ़ती नहीं है। लोग बोलते हैं यह फ्रॉड हो रहा है और ये बात दोस्तों न्यूज वालों ने साबित कर दिया। और जब इनसे और भी प्रश्न पूछे गए और किस तरह से तिरमिला गए, आइए देखिए वीडियो क्लिप। तो आप कहोगे कि ज्योतिष पे मिश्रा जी पूछो, ज्योतिष पे पूछ लूंगा। आप कहोगे जी मेरे को वेदों का ज्ञान है, मैं वेदों का पूछ लूंगा। मुझसे तो आप जो कहोगे कि इस पर प्रश्न पूछ लो, मैं उसी पर पूछ लूंगा आपसे। बताओ मैं किस पर पूछूं, किस पर आपको शास्त्री मांगू? आप हस्तरेखा पर चर्चा करें। हस्तरेखा पर चर्चा करूं, लेकिन आप तो पर्चा बनाते हैं, हस्तरेखा देखकर पर्चा बनाया नहीं जाता है। चलिए हस्तरेखा पर चर्चा कर लेते हैं। हमारी उंगलियों के अंतर्गत 12 राशियों का वर्णन होता है। बताइए मेरी अनामिका उंगली के बीच के हिस्से में कौन सी राशि आएगी? उंगलियों पर 12 राशियों का वर्णन होता है। हमारे अनामिका उंगली के बीच के हिस्से पर कौन सी राशि आएगी? इतना सिंपल प्रश्न, इससे सिंपल तो पूछ भी नहीं सकता। मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं एक व्यक्ति को बैठा जो सनातन का चोला पहने और मैं यहाँ बैठकर उसकी इज्जत उतार रहा हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं साफ बता रहा हूँ। आप ऐसा मत कहिए कि सनातन का चोला पहने, ऐसा आप जवाब दीजिए ना, आप इधर उधर मत जाइए। बहुत आपके पास जवाब है नहीं, आप कर रहे हैं। मैं ऊपर वाली नहीं आदर्श, आप सिर्फ जवाब दीजिए। आप बार बार अब सनातन के नाम का चोला आप ओढ़ रहे हैं, आप बार बार सनातन को बीच में ला रहे हैं। आपको इतना मौका दिया, पिछले आधे घंटे से आपको सिर्फ मौका दिया जा रहा है, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हनुमान जी को बीच में जो लोग लाते हैं ना, जो भगवान को लाते हैं, मुझे उससे थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ऐसे मत लाओ, भगवान को नौकर मत बनाओ प्लीज। दोस्तों डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी न्यूज नेशन चैनल में आए हुए थे। जब इनकी सारी वार्तालाप सुनी और सारी पंचायत सुनी, तब कपिल कक्कड़ जी जो डॉक्टर साहब ने बहुत तेज फटकार लगाई आदर्श के शास्त्री जी को। सुनिए कैसी फटकार लगाई उनको। तुमने पर्चे वाली बात करी, तुम कहते हो कि यार कि हम के वो क्या वो कि चमत्कार, सुनिए तुम कहते हो कि तुम चमत्कार नहीं, एक मिनट सुनो यार, तुम कहते हो तुम चमत्कार नहीं करते। अगर चमत्कार नहीं करते तो उसका फिर आप साइंस है, साइंस का मतलब है आपके पास उस चीज का प्रमाण होना चाहिए। पर्चा बनाने को तैयार नहीं हो, 19 साल की उम्र है, आचार्य शास्त्री जैसे बड़े शब्द आपने साथ यार तुमने लिखने शुरू कर दिए। अपने गुरु की कृपा बता, सुनो मेरी बात। 19 साल की यार सुनो, अभी बहुत एक मिनट सुन लो। 19 साल की उम्र में इस तरह का, अब मैं कठोर शब्दों का वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम कि आज की जनरेशन जिसको भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, वो शॉर्टकट के लिए, और मैं अभी वो कठोर शब्द यूज नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर है तुम्हारे सामने। मैं नहीं चाहता नेशनल चैनल पे मैं कुछ इस तरह का करूं, बट मैं तुम्हें बहुत सावधान कर रहा हूं। अगर तुम और 1-2 साल ऐसे चले तो तुम बहुत जल्दी बहुत बड़ी परेशानी में होगे। और तुम्हें और सुनो, मैं तुम्हें तुम जानबूझ के बोल रहा हूं
आप सुनिए, जानबूझ के बोल रहा हूँ, मान तुम्हारा ट्रिगर है ना, ये तुम्हारा ना ट्रिगर है, मान ना अभिमान ना स्वाभिमान पर हमको मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारा ट्रिगर है। ये तुम और इसके पहले जो तुमने किया है उससे मुझे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी दिख गई है और मुझे तुम्हारा फ्यूचर भी दिख रहा है, पर मैं नहीं चाहता वो फ्यूचर तुम्हारे साथ हो जो, बट ही इज ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। नो तो आप ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता, आपको हम कुछ नहीं आता, आप तो करके बात कर रहे हैं, लेकिन आप तुम करके बात मत करिए। तुम यू आर डिल्यूजनल। आदर्श कृष्ण शास्त्री जी जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जो ये दरबार चला रहे हैं और दरबार में लोग जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, आते हैं। दोस्तों ये जो पर्चा बना रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें प्रपंच कर रहे हैं। ये बात जब वहाँ के न्यूज़ चैनल वालों ने इनको एक्सपोज किया और पुलिस की धमकी दी, जब उन्होंने कहा कि पुलिस आपके धाम में आएगी और हम पुलिस को लेके आएंगे, तब आदर्श कृष्ण शास्त्री की बोलती बंद हो गई और दोस्तों वो अपनी बातों से मुखर गए। वो पहले दावा कर रहे थे कि हम कैंसर तक को ठीक कर देते हैं, वो बोल रहे थे कि हम धाम में बैठकर लोगों की समस्या को बता देते हैं और हम पर्चा में सारी समस्याओं को लिख देते हैं। लेकिन जब पुलिस की धमकी दी गई तो दोस्तों वो अपनी बातों से मुखर गए। आइए देखिए वीडियो क्लिप। ये तो पता है ना जो कर रहे हो ये कानूनन जुर्म है, लोगों को मूर्ख बनाना पर्ची के जरिए, पता है ना। और साथ में उम्र भी तुम्हारी 18 से ऊपर हो गई है, एडल्ट हो गए हो। पता है कि ये कानूनन जुर्म है। बिल्कुल नहीं, हमने आपको क्या बताया, पर्चा से लोगों को हम नहीं जोड़ते। अरे पर्चा बताते हो, कह रहे हो 55%, अभी बोला 55% कैंसर के मरीज ठीक कर दिए, अभी बोला कि सिर्फ आज तक कोई भी पर्चा मेरा गलत नहीं हुआ, ये कहा कि मैं समाधान बताता हूँ, कभी दिक्कत में नहीं छोड़ता। पेशेंट्स को 100% रिकॉर्ड है। पुलिस के साथ आपके धाम पर आते हैं, आप हम सबका पर्चा बताएंगे जी, आप हम सबका पर्चा बताएंगे और आपने तो न्यूज नेशन के स्टूडियो आने के लिए भी हामी भर दी है। बिल्कुल नहीं, पर इनको स्टूडियो बुलाने का फायदा क्या है? पुलिस की टीम आएगी, इतना तो पता है ना। पहुंचेगा, हमारी बात देखिए, पुलिस की टीम आएगी, ये तो पता है ना, ये कानूनन जुर्म है जो कर रहे हो। हमारी भी बात देखिए, हमारी बात सुनिए। हमने आपसे प्रारंभ में कहा ना हम कोई विद्वान है ना कोई विद्यावान है, केवल बालाजी की सेवा करते हैं। बात रही तो पर्चा की, हमने क्या कहा कि पर्चा से बहुत दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। तुमने एक क्लेम किया है तुम कैंसर पेशेंट को ठीक कर बालाजी से खुद जुड़ जाएंगे। तुमने क्लेम किया कैंसर पेशेंट को। आपकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास आदर्श, जो आपने कहा था, आपके वीडियोस है यूट्यूब पर। आपसे तो न्यूज एंकर ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी की जो कृपा है सिर्फ धाम बस में है और कहीं नहीं है। आप जहां बैठे हो वहां पर कृपा नहीं है क्या? और आप कहीं यात्रा कर रहे हैं क्या, वहां पर कृपा नहीं है क्या? दोस्तों हनुमान जी की कृपा बिल्कुल हवा की तरह, जैसे हवा चारों तरफ रहती है, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह हनुमान जी की कृपा चारों तरफ विद्यमान है, बिल्कुल हवा के माध्यम से। लेकिन दोस्तों ये बात आदर्श कृष्ण शास्त्री जी को समझ में नहीं आई। वो एक ही रट लगा के बैठे हैं कि आप धाम आइए और हम धाम से वहाँ पर कृपा होती है, हम व्यास गद्दी में बैठते हैं तब कहीं जाके बता पाते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातों को खंडित करते हुए, ये सारी चीज़ों को न्यूज एंकर ने उन्हें बहुत तरीके से फटकार लगाई। आइए देखिए वीडियो। साफ हो गया कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं, माफी मांग लीजिए, बहुत बड़ा मंच है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, बच जाएंगे, वरना पुलिस आकर पकड़ कर ले जाएगी, बच जाएंगे। बिल्कुल माफी मांग लीजिए, ये फ्रॉड है और इसे मैं साबित करूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं इसे साबित कर दूंगी। आपका पर्ची लिखना फ्रॉड है, न्यूज नेशन इसे साबित करेगा। जो काम करते हैं, तुम्हारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, तुम माफी नहीं मानोगे। और मुझे नहीं पता तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा कितना स्नेह है, कितने तुम्हारे पास है। अपने ऊपर किसी का आशीर्वाद, कोई अच्छे आदमी का, तुम्हें बहुत मेंटरिंग की जरूरत है। तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आदर्श, ध्यान से देखिएगा। पर्ची कैसे निकाली जाती है आपको तो आता ही होगा, ये टेक्निक आपको आती है, तो इस टेक्निक को कैसे किया जाता है वो आपको हमारे स्टूडियो में देखने को मिलेगा। अमर, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि पर्ची लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे क्या टेक्निक है, ताकि ये एक्सपोज हो जाएं और इन्हें पता लगे कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, कैंसर ठीक कर रहे हैं, ये कैंसर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 55% कैंसर पेशेंट आते हैं और सबको ठीक करने का दावा। अमर बालाजी, हमने आपसे प्रारंभ में कहा था, अरे बालाजी को मत आदर्श मेरी बात सुनिए आप। अभी जब मेरी आपसे शुरू में जब मेरी वार्तालाप मैं आपसे कर रहा था तो आपको मैंने शास्त्री जी के आपको कह के संबोधित किया था कि शास्त्री जी जय सीताराम, आपको राधे राधे कहा था। लेकिन शायद मुझे अब लग रहा है कि उस गलती पे मुझे अपने पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको शास्त्री जी क्यों कहा था। जी जी जी, क्योंकि शास्त्री जी किसी को ऐसे कह देना, मुझे लगता है शायद वो गलत होगा।
जैसे हमारे आचार्य राजमिश्र ने कहा कि शास्त्रों का ज्ञान, सुनिए महाराज जी, जिसको शास्त्रों का शास्त्रों का ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान होता है ना, ये यही तर्क देंगे। मैं जिसको शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, तो आप करते क्या है मुझे बताइए। अगर नहीं है तो पर्चा मैं दिखाऊं निकाल के आपको। अब आप पर्ची दिखाइए, ठीक है। आपके न्यूज रूम से किसी को बुला सकता हूं, क्योंकि मैं पर्चा चाहूंगा। देखिए हम आप नहीं महाराज सुनिए, अब आप सुनिए। आदर्श आप सुनिए, आप एक्सपोज हो रहे हैं और आपको माफी मांगनी होगी दर्शकों से। आपको उन लोगों से माफी मांगनी होगी जो इस वक्त आपने कहा हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उनसे आपको माफी मांगनी होगी। आइए यहाँ पे, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? ध्यान से सुनिएगा आदर्श। जीतू कुमार। ओके अमर, मैं चाहूंगी दर्शकों को बता दें आप अभी क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। कुमार के बारे में कुछ बातें लिखने वाला हूं। आज का ही पर्चा बनाना चाहिए था। जैसे महाराज जी पर्चा बनाते हैं, मैं उस तरह से कुछ अच्छा, लेकिन उससे पहले अमर, क्या आप इनको जानते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं मिला। ये हमारे सहयोगी, चैनल के सहयोगी, आप इनसे पहले कभी मिले? मैं कभी मिला आपसे? ये बता दूं आप सबको कि मैं कभी मिला नहीं हूं किसी से। आज हम लोग पहली बार ही मिल रहे हैं, शायद आपने देखा भी मुझे पहली बार ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे खाली पर्चा है, पयोधी आपको दिखाऊं मैं। ठीक है, एक खाली पेपर है पयोधी यहाँ पे मेरे पास। तो आपने नाम बताया अपना, जीतू कुमार। आपने इनका नाम पूछ लिया लेकिन पहले? सिर्फ नाम पूछा है बस। अच्छा, और कुछ नहीं पूछा इनके बारे में, क्योंकि वो कहते हैं वो तो नाम भी बता देते हैं। नहीं, मैं नाम बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ नाम पूछा आपका मैंने। इसके बारे में मैं आपके बारे में कुछ जानता नहीं फिलहाल मैं। ठीक है, आप पर्चा बना रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन जैसे आप बना रहे हैं हम तो देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको इतना है तो हमारे पास कौन खड़ा है, आप उसका पर्चा बना के दिखा जाइए, तो उसमें हम फिर बिल्कुल पूर्ण अपनी तरह से सहमत होंगे। यार यहाँ टेस्ट तुम्हारा हो रहा है, इनका थोड़ी ना हो रहा है। क्लेम तो तुम कर रहे हो, परीक्षा तो तुम्हारी थी। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया आदर्श, आप ये बेतुकी बातें या ना करें। आपसे मैंने कहा था कि आप पर्चा बनाकर दिखा दीजिए, तो आपने मना कर दिया। और यहाँ पर आप देखिएगा, आप इस शो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसे उन्होंने बनाया पर्चा। नाम आपका जीतू कुमार जी, जो मैंने लिखा है आपको आपकी पर्सनालिटी को रीड करके। एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं पयोधी, जो हम लोग लिखते हैं वो हमारी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक कह सकते हैं हम उसको। हम कोई दावा नहीं करते चमत्कार का, इसलिए हम उसको ट्रिक का नाम देते हैं। तो जो आपकी पर्सनालिटी को रीड किया मैंने, ठीक है ना, उससे मुझे जो लगा है, आपकी कुछ महीने पहले कोई जॉब बदली आपकी। ये मैं पेन रख रहा हूँ, इसमें लिख चुका हूँ पयोधी में, ये आपके सामने रखा हुआ है, ये यहाँ से हटेगा भी नहीं। ठीक है जीतू, क्या अभी आपकी कुछ महीने पहले कोई जॉब बदली आपकी? इससे पहले कहीं जॉब करते थे? आपने भी जॉब चेंज की है फिलहाल? तो न्यूज नेशन में रिसेंटली आए हैं आप, कुछ महीने पहले बात करते हैं। वो मंथ आपको याद है, किस मंथ में आए थे आप? बताना नहीं है, लेकिन मंथ याद है? वैसे मंथ याद है आपको? मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है पयोधी, और आपकी कुछ परेशानियों के बारे में भी लिखा है। अगर आप इसको दिखाएं पढ़ के, आप मुझसे बाद में पूछिएगा। बताइए पयोधी आप। ये पहले मैं चाहती हूँ पर्चा आपको दिखा दें, जो अमर ने जिस पर्चे को लिखा है, और जीतू का नाम जानने के बाद उनकी पर्सनालिटी, उनके हाव भाव को ऑब्जर्व कर उन्होंने ये पर्चा लिखा है। तो इस हैंडराइटिंग को मैं पढ़ के बता दूं। जीतू कुमार नाम है, मैं पढ़ पा रही हूँ। हाँ, अभी कुछ महीने पहले जॉब बदली है, अप्रैल महीने में। जीतू, अप्रैल में आपने ज्वाइन किया यहाँ पर, ठीक है। आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, फाइनेंस को लेके कुछ आप परेशान रहते हो बहुत, फाइनेंशियली को लेके, पैसों को तंगी मतलब ऐसे कुछ करके। तो जॉब आपकी चेंज हुई फिलहाल अभी आपकी, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट को लेके कुछ इशू था आपको? कुछ अमाउंट को लेके था इशू? अमाउंट ग्रोथ हो गया ना आपकी, मतलब सैलरी ग्रोथ आपका इशू था, इसलिए आपने जॉब बदली। कुछ कहा ना आपने? अच्छा, और बालाजी की कृपा होगी? जी बिल्कुल कृपा होगी बालाजी की। और तो मतलब आप वहाँ बैठ सकते हैं जाकर, जहाँ इस वक्त 25-26 में जो है आपको उससे लाभ भी मिलेगा आपको, साल 1.5 साल में। आपकी कुछ समस्या और भी है वैसे, दिखाइए, जो मैं आपको रीड कर पा रहा हूँ। आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है? आपको उनकी बहुत चिंता रहती है, काफी टेंशन रहता है उनको लेके? किसको टेंशन है, मतलब किसको है वो? माता जी को। फादर को टेंशन है। आप पढ़िए पयोधी उसमें,
आपकी फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी चिंता रहती है। ये देखिए काफी समय से इनके परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, जिसको लेके ये काफी टेंशन में रहते हैं। काफी बार इनकी कुछ ऐसी मन में कुछ बातें भी आती हैं आपकी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। अगर मेरे पास वो ज्ञान था तो मैंने साबित किया। तो ये क्या है, ये ट्रिक है, क्या है? ये एक साइंस है। ओके, जो मैं करता हूँ वो साइंस है। हम किसी को भी इसको बोलते साइकोलॉजी बोलते हैं। हम किसी की पर्सनालिटी को रीड कर सकते हैं। आदर्श एक एक जवाब दीजिएगा। आपको शास्त्रों की जानकारी नहीं है, ये प्रूव हो गया, ठीक? आप पर्चा नहीं लिख सकते बिना सिंहासन पे बैठे, वो सिंहासन जिसकी कोई बाध्यता नहीं है, ठीक? ठीक है। और आप अभी किसी भी आप किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं पाए, ठीक? तो इसका मतलब ये कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आपका पर्दाफाश हो गया और आपको ये स्वीकार लेना चाहिए और आपको करोड़ों लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत, खंडित बातें आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी बिल्कुल, हम सारी बातों को बिल्कुल खंडित करते हैं। तो फिर आप प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? है आप धाम आइए, अरे आपको यहाँ पर सब देख रहे हैं, आपको सब करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपके अपने भक्त देख रहे हैं इसको, आपको अपने। और सुनिए, अगर जहां बैठे कि यहाँ पर बालाजी की कृपा नहीं है, अरे आदर्श आप इस वक्त जहां बैठे हैं, क्या वहां आप पर बालाजी की और हनुमान जी की कृपा नहीं है? बहुत ज्यादा है। तो है तो बस फिर आप प्रूफ कीजिए। आदर्श, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप पाखंड कर रहे हैं, आपको पूरा मंच दिया गया, आप कुछ साबित नहीं कर पाए। अब ये आपके विवेक पर भी है कि आप अपने इस पाखंड को स्वीकार कर या तो अपने उन लोगों से माफी मांग लीजिए जो बड़ी आस से आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल आपके इस पाखंड का भंडाफोड़ हो ही जाएगा, जो सत्य है हो ही जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत